भीख नहीं अधिकार है, ये तो अत्याचार है। भीख नहीं अधिकार है, ये तो अत्याचार है। नो पे, नो वर्क, नो पे, नो वर्क, नो पे, नो वर्क, नो पे, नो वर्क। एमसीडी, हाय हाय, 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 एमसीडी। हाय हाय। काम हमें करना है, भूखे नहीं मरना है, काम हमें करना है, भूखे नहीं मरना है, काम हमें करना है, भूखे नहीं मरना है, काम हमें करना है। भूखे नहीं मरना है। भीख नहीं अधिकार है, ये तो अत्याचार है। भीख नहीं अधिकार है, ये तो अत्याचार है। भीख नहीं अधिकार है, ये तो अत्याचार है। भीख नहीं अधिकार है। ये तो अत्याचार है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर शैलेश है। क्या कारण है सर आपके बार बार जो एमसीडी के डॉक्टर हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है बार बार प्रोटेस्ट करने पर भी सरकार उनकी सर, बात नहीं मान रही है? लगातार 4 महीनों से हमारी जो सैलरी है वो रोक के रखी गई है। जी। कोविड-19 जैसे पेंडेमिक टाइम पे अगर आप डॉक्टर की सैलरी रोक रहे हैं तो ये सरासर ये बहुत गलत बात है और अकॉर्डिंग टू लॉ ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बट एमसीडी के कानों तक और सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि ये चीज़ बहुत गलत किया जा रहा है। यहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको 37,000 करोड़ जो है उनको बोनस दिया जा रहा है और यहाँ पे 4 महीनों से डॉक्टर की सैलरी नहीं दी जा रही है। दिल्ली में जो एमसीडी शासित जितने भी हॉस्पिटल है उस पर बीजेपी रूल करती है। तो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच क्यों नहीं रही है? या तो एमसीडी का मेयर जो भी हमारी मांगे हैं हमारे मांगों को पहुंचा नहीं रहा है और अब समय ऐसा मतलब आ गया है कि हम लोग बहुत दुखित हो गए हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तो हम लोग अपने फैमिली से दूर रहते हैं, अपने घर पे नहीं जाते हैं, बच्चों से मिल नहीं पाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल से हम जाने के बाद से सीधे हम लोग फैमिली के अटैच में नहीं है। अलग से फ्लैट लेके रह रहे हैं, उसका भी किराया पे करना होता है। तो इतनी सारी खर्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और काम करने के बाद जब हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए हमें जंतर मंतर आना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। एक तरफ तो मोदी सरकार है। एक मिनट। दूसरी बात कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं, इन दोनों में आसमान धरती का फ़र्क है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो अपने डॉक्टरों के लिए होटल की व्यवस्था की है, आने जाने की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है और टाइम टू टाइम सैलरी पे कर रही है। एमसीडी जस्ट उसका उल्टा कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट कितने बार बोल चुकी है कि अगर आप एमसीडी हॉस्पिटल नहीं चला सकते तो आप दिल्ली गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दें। एमसीडी ये भी नहीं करना चाहती। तो ये लोग खुल के कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। बाकी इसमें मोर देन 1000 जो डॉक्टर हैं एमसीडी के वो इसमें पीस रहे हैं। तो ये इस देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। सर, जो डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिल रही है इसमें आप किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? सर, सारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। केंद्रीय सरकार जो फंड देती है दिल्ली गवर्नमेंट को और जो दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी को फंड देती है, तो सब तो कहीं ना कहीं से लिंक्ड है मेरे ख्याल से। मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा सर। इतनी बड़ी कंट्री में, दिल्ली जैसी जगह में अगर डॉक्टर्स की सैलरी नहीं मिल रही है तो मैं कहता हूं जी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेवार नहीं है, सारे ही लोग जिम्मेवार हैं। वो नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब है सारे ही लोग नहीं सुन रहे हैं, सारे ही जिम्मेवार हैं मेरी नज़र में। तो एक तरफ तो जो केंद्र सरकार है वो डॉक्टरों के ऊपर फूल बरसाती है। यही तो बड़े दुख की बात है सर, यही तो बड़े दुख की बात है कि आप जेट उड़ा रहे हो, हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से फूल पत्ती गिरा रहे हो लोगों के ऊपर में, और यहाँ पे बेसिक राइट लोगों को नहीं दे रहे हो, आप उनकी सैलरी नहीं दे रहे हो। इससे दुख की बात और क्या हो सकती है सर? कितने डॉक्टर हो गए जिनको सैलरी नहीं मिल रही है? सर, हमारे सारे ही 3 से 4 महीने की सैलरी लोगों को नहीं मिली है। एमसीडी के जितने भी हॉस्पिटल हैं, किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, चाहे वो डॉक्टर हो, वो नर्स हो, वार्ड बॉय हो, टेक्नीशियन हो, सारे लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है। चाहे जो जूनियर डॉक्टर हो चाहे वो सीनियर डॉक्टर हो, किसी को भी सैलरी नहीं मिल रही। 4 महीने हो गए। अभी तक आपको किसी ने बोला है, आश्वासन दिया है? किसी तरह का आश्वासन नहीं सर। सिर्फ बोलने से तो कुछ आश्वासन नहीं होता ना। अगर आपको आश्वासन देना है तो लिख के दो,
लिख के दो, तभी तो हम समझेंगे कि हाँ भाई आप हमारे लिए सोच रहे हो। वर्बली बोलने का कोई, आप कल आज बोल रहे हो, कल बोलो कि जी मैंने तो ये बात कही नहीं, तो फिर हमें उस बात का भरोसा क्या है? रिटन एश्योरेंस दोगे तभी तो हमें समझ में आएगा। अभी तक तो किसी ने रिटन एश्योरेंस नहीं दिया। मैं डॉक्टर अभय पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से सीनियर रेसिडेंसी पे काम कर रहा हूँ हिंदुरा हॉस्पिटल में। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी मांगे हैं वो उचित है, और आपको डॉक्टर साहब ने बताया 4 महीने से किसी को सैलरी नहीं मिलेगी तो उनका परिवार कैसे चलेगा। एक कोरोना वॉरियर और पैंडेमिक काल में मैं खुद एक डॉक्टर होकर मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था, और उसके बावजूद भी मुझे काम करना पड़ा। 18 दिन के बाद, क्वारंटीन के बाद मैं रेगुलर काम किया हूँ, और ये अधिकार है, आप खुद सोचो। और इसके लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, और किसी तरह की कोई कांटेक्ट भी नहीं हुई। इमरजेंसी सेवा हमारी चालू है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमारी बिल्कुल आप देख रहे हो कि बिल्कुल ये हमारी मांग है और ये हमारी अधिकार है। हमने 4 महीने काम किया है, तो बस यही है।